हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रीवियस वीडियो में हमने किया था पार्टनरशिप डीड का टॉपिक, जिसमें हमने देखा था कि पार्टनरशिप डीड का क्या मीनिंग है और कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल होते हैं पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में। इस वीडियो में हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें हम देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है और ये कहाँ पर बनाया जाता है। तो इसका मीनिंग स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है कि जब पार्टनरशिप फर्म के फाइनल अकाउंट्स को बनाया जाता है तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनाया ही जाता है, लेकिन उसके अलावा एक और अकाउंट बनाया जाता है। उसका क्या नेम है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसलिए बनाया जाता है ताकि जो नेट प्रॉफिट है जो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को और एप्रोप्रिएशन को शो किया जा सके। जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की ही एक्सटेंशन है। इस अकाउंट में क्या होता है? टू साइड्स होती है, एज यू नो, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में कौन कौन सी आइटम्स शो करनी होती है? जो पार्टनर्स को कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना होता है वो, पार्टनर्स की सैलरीज को, पार्टनर्स की कमीशन को, और इसके अलावा अगर पार्टनर्स की कोई ड्राइंग है तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होगा उसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। इन सभी आइटम्स को पोस्ट करने के अलावा अगर कोई रिजर्व है फ्यूचर के लिए, फ्यूचर यूज़ के लिए कोई रिजर्व मेंटेन किया है, तो उस रिजर्व को भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। तो इन सभी आइटम्स को पोस्ट करने के बाद अगर डेबिट बैलेंस बचता है तो वो होगा नेट प्रॉफिट, जिसको सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मीनिंग। अब हम देखते हैं फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फॉर्मेट में क्या है कि टू साइड्स होती हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड। लेफ्ट साइड को कहा जाता है डेबिट साइड और राइट साइड को कहा जाता है क्रेडिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के वो बनाने से पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, जिसमें अगर डेबिट बैलेंस होगा मींस प्रॉफिट होगा तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा मींस लॉस होगा तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। इतना रिकॉर्ड करने के बाद अब हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। मींस कि जो पार्टनर्स ने कैपिटल इन्वेस्ट की है बिजनेस में, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होगा वो पार्टनर्स को पे किया जाएगा। अब सपोज करो बिजनेस में टू पार्टनर्स हैं, ए और बी, तो उनकी कैपिटल के ऊपर उनका जितना जितना इंटरेस्ट होगा वो लिख देना है। इनर कॉलम में उसका टोटल करके बाहर वाले कॉलम में उसको लिख देना है। इसी तरह से जो सैलरीज होगी पार्टनर्स की, जो कमीशन होगी, उसको भी डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है। और अगर फ्यूचर के यूज के लिए कोई रिजर्व मेंटेन किया है तो उस रिजर्व को भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है। इतनी आइटम्स डेबिट साइड रिकॉर्ड करने के बाद जो पार्टनर्स ने अगर कोई ड्राइंग्स की है तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है उसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। तो इन सभी आइटम्स को पोस्ट करने के बाद हम इसका टोटल करेंगे और जो डिफरेंस आएगा अगर वो प्रॉफिट होगा तो उसको ट्रांसफ़र कर देंगे हम कैपिटल अकाउंट में। किसकी कैपिटल अकाउंट में? जो पार्टनर्स होंगे। अब इसमें टू पार्टनर्स हैं, ए और बी, तो ए की कैपिटल अकाउंट में और बी के कैपिटल अकाउंट में उसको पोस्ट कर देंगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो ये था हमारा फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कैपिटल अकाउंट्स का टॉपिक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।